Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 4th. Lesson 23, History of the India. Students, I had already discussed with you more about timelines and ancient period. Now I am going to teach you medieval period, okay? And now let's start our today's class. At that time, India was a rich country and so attracted many raiders, most of them being from Central Asia. स्टूडेंट्स, इस समय में आपको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री में ही ये गोल्डन एज इंडिया हो गया था, बट अभी क्या था कि मेडाइवल पीरियड की स्टार्टिंग में ही इंडिया इतनी रिच हो गई थी कि ये रिच कंट्री होने की वजह से बहुत सारे रेडर्स, मतलब जो आक्रमण करने वाले होते विदेशी, उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करने लगी। मोस्ट ऑफ देम बीइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और उसमें से ज़्यादातर लोग सेंट्रल एशिया के थे जो भारत आना चाहते थे, यहाँ पे आक्रमण करना चाहते थे, ठीक है, जो ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए भारत की तरफ। इन AD 1001 मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया एंड कैरिड अवे ह्यूज वेल्थ। स्टूडेंट्स, 1001 में मोहम्मद गजनी आक्रमण करने के लिए भारत में आया था और कैरिड अवे ह्यूज वेल्थ, और वो अपने साथ बहुत सारे धन को ले गया। वेल्थ मीन्स धन, ओके। एंड 150 ईयर्स लेटर मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया, और इसके बाद 150 ईयर्स के बाद मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करता है भारत पर। ही वोन अ लार्ज नंबर ऑफ टेरिटरीज, और मोहम्मद गोरी बहुत सारे प्रदेशों को जीत चुका था। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज जनरल्स कुतुबुद्दीन ऐबक एज द गवर्नर, और मोहम्मद गोरी ये जनरल के रूप में, गवर्नर के रूप में अपने यहाँ पे एक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था गवर्नर के रूप में, ठीक है। आफ्टर मोहम्मद गोरीज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द रूलर, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गवर्नर था वही राजा बनता है, बिकम रूलर, ओके। ही इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। फाउंडर मतलब उसको स्थापित करने में ज़्यादा श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक का था, इसलिए इसे फाउंडर, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कहा जाता है। ही वॉज सक्सीडेड बाई इल्तुतमिश, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के द्वारा सफल हुआ था, मतलब इल्तुतमिश इसकी मदद किया था। एंड रजिया सुल्तान एंड बलबन, और उसके बाद फिर रजिया, फिर सुल्तान, बलबन, ये कंटिन्यू एक के बाद एक एम्परर राजा होते चले गए, ठीक है। मतलब फर्स्टली कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया और सुल्तान, फिर बलबन। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, Babur took over the throne and started the Mughal empire which saw rulers like Humayun, Akbar, Jahangir and Shahjahan। और स्टूडेंट्स, दिल्ली सल्तनत के पतन, डिक्लाइन मतलब पतन, ठीक है, मतलब समाप्ति। तो दिल्ली सल्तनत की समाप्ति, उसके पतन के बाद बाबर टुक ओवर द थ्रोन, बाबर अपना राज सिंहासन स्थापित करता है। एंड स्टार्टेड द मुगल एम्पायर, और उसके बाद मुगल साम्राज्य की प्रारंभ होती है। बाबर के बाद आपका मुगल साम्राज्य आता है, इसके पहले दिल्ली सल्तनत था। विथ सा रूलर्स लाइक, और इसमें जो राजा बनते हैं वो पहले तो अकबर, सबसे पहले क्या बाबर था, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या कंटिन्यू एक के बाद एक मुगल किंग बनते चले गए। Among them अकबर was the strongest and wisest मुगल रूलर, और इन सभी में जो अकबर राजा था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान राजा था। एंड इंडिया फ्लोरिश्ड एट इट्स बेस्ट ड्यूरिंग हिज रीजन, और आपको पता अकबर के ही शासनकाल में, अकबर के ही टाइमिंग में हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा संपन्न हो गई थी, भारत बहुत संपन्न देश हो गया था। अकबर्स ग्रैंडसन शाहजहां रीजन्स saw the growth of art and culture in India, और अकबर का ग्रैंडसन मतलब अकबर का जो पोता था शाहजहां के शासनकाल में हमारे इंडिया में आर्ट और कल्चर, ये इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था आर्ट और कल्चर में शाहजहां के शासनकाल में। और अकबर के शासनकाल में हमारी इंडिया
बहुत ही ज़्यादा संपन्न हो चुकी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ट वो संपन्न हो चुकी थी, ठीक है। और ही बिल्ट मेनी मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया लाइक द ताज महल एंड रेड फोर्ट। और जो अकबर का ग्रैंडसन था शाहजहां, इसी के शासनकाल में इन्होंने अब बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक बनवाए थे, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये शाहजहां के शासनकाल में बना था, क्योंकि इसे आर्ट और कल्चर का बहुत शौक था। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन औरंगजेब, और ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन औरंगजेब, और ये अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा सफल हुए थे, मतलब औरंगजेब ने मदद किया था इनको सफल होने में। आफ्टर विच द मुगल एम्पायर सा इट्स डाउनफॉल, और इसी के बाद मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह जफर, आफ्टर विच द ब्रिटिश टुक ओवर, और लास्ट जो मुगल एम्परर मतलब लास्ट मुगल राजा ये बहादुर शाह जफर था, और बहादुर शाह जफर आफ्टर विच द ब्रिटिश टुक ओवर, और बहादुर शाह जफर के बाद ही हमारे इंडिया में ब्रिटिश लोगों का अधिकार हो जाता है, हमारे इंडिया में ब्रिटिश लोग आके अपना अधिकार कर लेते हैं। तो लास्ट मुगल एम्परर आपके बहादुर शाह जफर थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड medieval period of history. Okay, thank you, and I will discuss with you modern period in next video.